हेलो दोस्तों, मैं गुरु सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आज मैं आपको राम जी का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। हो सकते है कथा आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो कथा इस तरह से है कि एक गुरु बहन थी जो कि विधवा थी और उनके एक पुत्र थे। तो पुत्र को लेके, बेटा को लेके रहती थी बेचारी। बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब। दो ही साड़ी और एक ही कपड़ा उनका बेटा का, और कुछ भी नहीं। तो एक रक्षाबंधन का दिन आया। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो बेटा कहने लगा कि माँ, मेरी बहन नहीं है क्या? मेरे हाथ में राखी नहीं बांधेंगे क्या? मुझे भी राखी पहनना है, मुझे भी राखी बंधवाना है। माँ बताओ ना, मेरी बहन कहाँ है? माँ बताओ ना। वो 5 साल का नन्हा सा लड़का, माँ क्या बताए उन्हें कि तुम्हारी बहन नहीं है। तो बहुत जिद करने लगे। तो माँ बोली, बेटा तुम्हारी बहन है पर बहुत दूर में रहती है। तो बोले कि कहाँ रहती है, बताओ तो सही माँ, मेरी बहन कहाँ रहती है? अभी नहीं बताएंगे बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब बताएंगे, तब तुम वहाँ जाने लायक भी हो जाओगे। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें बताने से भी तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। बहुत दूर में बहन रहती है तुम्हारी, तो आ भी नहीं सकती है। तो कहने लगी कि नहीं मम्मी, मुझे बताइए ना कि जीजा जी का क्या नाम है, दीदी का क्या नाम है, गांव का क्या नाम है, हमें ऐसा बताइए, हम वहाँ तक जाएंगे। तब माँ जो है कहने लगी कि तेरा जीजा जी का नाम राम है और तेरा दीदी का नाम सीता है और अयोध्या में रहते हैं, जनकपुर उनका मतलब मैका है। तो बोली कि नहीं माँ, हमें जाना है। तो बोले नहीं बेटा, सो जाओ। हाँ, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी दीदी भी आएगी और तुम भी अपने दीदी के पास जाना, इस तरह से। और हम लोग गरीब ठहरे, हमारे पास तो तुम्हारा भाड़ा देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो तुम जाओगे तो क्या करोगे, वहाँ जाकर कैसे जाओगे? तो बहुत समझाने के बाद, बुझाने के बाद लड़का जो है सो गया। और सो जाने के बाद जब सुबह में उठता है, जब सुबह होता है तो क्या करता है लड़का, आधी रात भोर 4 जब बजता है, तो उस दिन रक्षाबंधन थी। तो बोली माँ को सोए ही छोड़ करके लड़का जो है सो वहाँ से चल देता है अपने बहन के पास जाने के लिए। क्योंकि जानकारी के लिए तो माँ बोल रही थी कि दीदी, राम जी तेरा जीजा जी का नाम है और सीता तेरी बहन का नाम है। तो इतना जानकारी काफ़ी थी। और अयोध्या में उनका शादी हुआ है। तो इतना बोल करके जो है सो गई थी। बस बेटा चुपचाप क्या किया, उठ करके और चल दिए वहाँ से। जाते जाते सारा दिन चलते रहे। जब शाम हुई तो थक गया तो फिर वो एक पेड़ के नीचे थका हारा लेट गया। जब लेट गया तो सो गया तो वहाँ पे आँख जब उनकी खुली तो वो देखा एक सरजू नदी के किनारे पाया। तो नींद जब खुला तो लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है? तो कहा ये सरयू नदी है और ये अयोध्या गांव है। तो कहा कि बाप, माँ तो बोल रही थी कि जो अयोध्या में ही दीदी का शादी हुआ है। तो सबसे पूछने लगा कि राम जी का घर कौन है, राम जी का। तो सब कहने लगे यही तो राम जी का घर है। फिर इधर उधर खोज करके गए अपनी दीदी के पास। तो सब बोल रहे हैं कि भाई कौन हो तुम, ये नन्हा सा बालक, और अपना इधर उधर करके ढूंढ रहा है, क्या है नहीं है। तो बोले हम अपने बहन जीजा जी के घर आए हैं, हमारा जीजा जी का नाम है राम और मेरी दीदी का नाम है सीता। ऐसा करके सबको परिचय दे रहे हैं। पर वो तो ठहरे प्रभु और ये ठहरे इंसान, तो कहाँ से मिले? फिर सारा दिन ढूंढने के बाद भी मतलब भगवान थोड़ी ना उपस्थिति होंगे तब। तो वो लड़का जो है सो फिर क्या करता है, वहाँ से रिटर्न हो जाता है। बोलता है माँ ठीक बोल रही थी कि दीदी का बहुत पैसा वाला घर में शादी हुआ है, तो नौकर चाकर इतना लगा हुआ है, तो दीदी कैसे आ सकती है? माँ का बात ही सही था। वो लड़का जो है वहाँ से फिर से रिटर्न होने लगता है। जब रिटर्न होने लगता है तो जाते फिर से उसे बहुत देरी हो जाती है, शाम हो जाता है। फिर वो लड़का क्या करता है, जा कर के और फिर एक नदी के, सरयू नदी के किनारे में जाके बैठ जाता है। बैठ करके और याद करने लगता है कि माँ जो बोले थे ठीक ही बोले थे, दीदी तो मुझे दिखी ही नहीं। फिर ऐसा थोड़ा आँख लग जाता है उसका। जैसे ही आँख खुलता है उसका तो दिखता है कि एक हाथी पे मतलब सबके सवार हैं, एक हाथी।
पालकी सबके सब आ रहे हैं तो बहुत खुश हो गया उन लोग को देख करके कि बाप रे बाप, ये कौन आए हैं, नहीं आए, मेरी दीदी तो नहीं आई। फिर नज़र पड़ा हाथी पर, बोला बाप रे बाप, मेरी दीदी तो बहुत पैसा वाला घर में शादी हुआ है दीदी को, और मैं ढूंढने गई थी, मेरा जीजा जी बहुत गुस्सा हो गया है, वो हाथी लेके आ रहा है, मेरे को कुचल के मार देगा आज। फिर अपना आँख बंद करके वहाँ पे था, तब देखा, जब आँख खोला तब बोल रही है उधर से सीता माता है कि बेटा आँख खोलो, बेटा आँख खोलो। तो आँख खोला तो बोला भाई तू इतना दूर से मेरे पास में आया है। तो बोला कि हाँ दीदी, तुम कहाँ चली गई थी, हम तुमको कितना ढूंढ रहे थे, कितना ढूंढे, सारी दिन तुम्हें हम ढूंढते रहे पर तुम हमें नहीं मिली। दीदी हमें राखी बंधवाना है, मैं राखी बांधने आया हूँ। तो सीता माता बोलती है कि हाँ भाई, मैं भी तो राखी लेके आया हूँ तेरे लिए। मैं बहुत, आज रक्षाबंधन है, बहुत सारा कुटुंब गेस्ट आया था, मैं थोड़ा व्यस्त था, तेरा खबर मेरे को अभी पहुँचा है तो मैं आया हूँ तेरे पास में, चल हाथ ला, मैं तेरे को राखी बांध दूँ। तो सीता मैया जो है अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। अब देखिएगा, जो रिश्ता गरीबी में रह जाए, टिक जाए, जो रिश्ता हमेशा अमीरी में होता है, अमीर लोगों से होता है, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता है। देखिएगा आप, गरीब आपका जितना भी साथी रहेगा, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आएगा, बुरा समय आएगा, तो आपका सच्चा मित्र भी आपका साथ छोड़ देगा। ये देखिए, मतलब संसार का नियम है, आपको छोड़ देगा। लेकिन उस बुरा वक्त में भी अगर आपके साथ अगर कोई रह गया, कोई टिक गया, तो समझिएगा वो सच्चा मित्र है। तो वो जो है अपना कुछ भी देने के लिए, दीदी तो राखी बांधी पर उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो माँ का एक साड़ी जो है, 2 साड़ी थी उसकी मम्मी का, तो एक साड़ी, शादी सी साड़ी फटी चिट्टी, उसको छिपा करके ले आया था। तो बोला कि दीदी ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये माँ का एक साड़ी लेके आया हूँ, ये तुम ले लो। तो उसकी दीदी को देती है, तो दीदी कहती है कि नहीं भाई, माँ का तो 2 ही जोड़ा साड़ी था, वो भी तू लेके आ गया है, चल माँ को ये साड़ी तू दे देना और तू ये राखी बांध ले और जल्दी से घर चला जा। फिर वो लड़का पलक झपकते अपने गाँव को पहुँच जाता है। तो राह में उन्हें एक ब्राह्मण पंडित नज़र आता है, जो कि बहुत ही लड़का भूखा रहता है। तो वो सोने के थाली में बहुत सारा पकवान फल लेके आता है, बोलता है लो ये खा लो। वो लड़का खा लेता है और खाने के बाद जो थाली है तो उन्हें सोना को दे देता है। पर उसे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें अपना दीदी से मिलना था, दीदी से मिला और निस्वार्थ प्रेम था उनको भगवान के प्रति, और उसका माँ को भी भगवान के प्रति, राम जी के प्रति, सीता माँ के प्रति निस्वार्थ प्रेम। तो जब आप निस्वार्थ प्रेम भगवान से करते हो तो आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो सोना का थाली देते हुए भी वो लड़का नहीं लेता है, ब्राह्मण से कहता है कि नहीं, हमें पकवान, ये फल दिए, यही मेरे लिए काफ़ी है, ये सोने का थाली आप ले लीजिए। और लेकर के माँ के घर आता है और माँ से कहता है, देख माँ, तू कहती थी कि दीदी बहुत दूर में है, पर दीदी तो बहुत सामने में है। मैं आंख बंद किया और दीदी का घर पहुंच गया, और देखो दीदी ने मेरे कलाई पे राखी बांधा, ऐसे करके अपना कलाई दिखाता है और राखी दिखाता है। तो माँ समझ गई कि भाव में ही भगवान है, अगर भाव से अगर हम भगवान को पुकारे तो भगवान हमें हर जगह पे मिल जाएंगे, हर जगह पे दिख जाएंगे। तो बच्चा था नन्हा सा, उसे माँ सीता कैसे निराश कर सकती थी। माँ आकर के बहन का रूप में उन्हें राखी बांधी और एक भाई का लाज जो है रखी, और एक माँ जो अपने झूठ अपना बेटा को बोली थी, उसका लाज भी सीता माँ ने रखी। तो इसी तरह से लाज हम लोग का भी माता रखती रहें, और यही हम लोगों से हमेशा रहती है कि माँ सबको देखे, उसके पीछे हम लोग को भी देखे। हम लोग का भी कभी हम मुसीबत में आ जाए, कभी हम दुख में आ जाए, तो हम लोग का भी साथ माँ इसी तरह से दे, इसी भावना के साथ हम गुरु कथा कहे हैं। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी किसी को सुनाइएगा। और फिर से मैं आप लोग को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार।